गीता दर्शन पर चर्चा करेंगे। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग से योग करते हैं। पहले परमात्मा की वंदना करते हैं। ओम तत्सत् इति परमात्मने नमः। ओम खं वायु अनिलं सलिलं महिं च सत्त्वानि दिशोऽपि धर्मदीनि सरिता समुद्रांश हरे शरीरं यत्किञ्चित् भूमि प्रणेत्यन्य विश्वरूपाय नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी हो मेरा निजिष्टमातु भगवती गीते भवद्वेषिणी वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। उपस्थित महानुभाव, आप मेरा मंगल भाव स्वीकार करें। मैं मंगल भाव करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त करें। बंधुओं, हमारे इस जीव को मनुष्य तन पाने पर गौरवान्वित होना चाहिए, अभिमानित नहीं होना चाहिए। गौरवान्वित ये कि परमात्मा की कृपा से, हमारे पुरुषार्थ से हमें जीव को मनुष्य तन साधनों से युक्त तन मिला हुआ है। इससे हम अपने अधीनस्थ अन्य प्राणियों का जीवन संवारें, उनका पालन पोषण करें। प्रभु ने हमें ये दायित्व दिया है, ये गौरव की बात है। लेकिन हम ये कहें कि हम सबसे पावरफुल, सृष्टि में सबसे पावरफुल हम हैं, हम सबको बस में कर सकते हैं, सबका अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अध्यात्म कहता है कि तुमने बड़े में बड़े को नहीं जान पाओगे। यदि तुम बड़ा बन गए तो बड़े में बड़ा नहीं मिलेगा तुमको। ये अभिमान है। इसलिए अभिमान शून्यता की बात यहाँ पर आती है कि मनुष्य तन पाते हुए, सर्व सुविधाएं पाते हुए भी इनका अहंकार न करें, ये अध्यात्म कहता है। एक बात यह भी अकाट्य है बंधुओं की हमारी मनुष्य रूप बनी सर्वश्रेष्ठ योनि का हेतु अन्य योनियों की तरह भोगमानी तो नहीं हो सकता, क्योंकि भोगमानी योनियों की विभिन्न गतियां तो हमारा जीव पहले ही भोग चुका है। अब तो इसकी अंतिम उत्क्रांति की ही अवस्था है। केवल यहां इसे दो काम करना पड़ते हैं। कौन कौन से दो काम? एक काम यह कि पिछली कर्मफल की भोगनी को भोगना, और दूसरा कर्म आरूढ़ी से नवीन कर्म सृजन भी करना, ये दूसरी काम है। इस हेतु से इसे यानी इस मानव शरीर को विशेष बुद्धि स्वयंभू वेग से प्राप्त हुई है। यदि इस जीव को 5 बातें मिल जाएं तो ये जीव धन्य भागी सिद्ध होगा। कौन कौन सी 5 बातें जीव की? मानस तन मिल गया, रेलगाड़ी में बैठ गए यात्रा की। सत्संग रुचि, अच्छे लोगों के साथ में बैठ गए, अच्छी ग्रंथों की सानिध्य प्राप्त कर ली, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। और स्वस्थ भक्त परिवार, अपना शरीर स्वस्थ रहे, संयोग की बात है। अस्वस्थ रहते हुए मनुष्य तन का, बुद्धि का, मन का कोई अच्छा उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चिंतन बीमारी में ही लगा रहे। तो ये भी भगवान की कृपा से स्वस्थ शरीर है, तो हम भगवान को बहुत अच्छा आशीर्वाद मांगे उनसे। भक्त परिवार का साथ भी चाहिए। वैसा विभक्ति वाला परिवार से अध्यात्म नहीं सकता है, इसके लिए एकजुट होना चाहिए, परिवार का एक में विश्राम होना चाहिए। और जथा लाभ संतुष्ट धन, ये अपने सत्प्रयत्नों से जो भी प्राप्त होता है
मान सम्मान हो या धन संपदा हो या पद हो या कोई भी काम हो, छोटा बड़ा जैसा भी मिला है, उससे संतुष्ट जो होता है, तो ये समझ लो आप कि भगवान का बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। परंतु बंधुओं अभी काम खत्म नहीं हुआ है। इतनी बातें प्राप्त करने पर भी अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। इसके पश्चात अगली पद पंक्तियों में परमेश्वर दर्शन जीव का प्रमुख उद्देश्य बताया गया। उसके लिए कवि कहता है, इस मानस तन में ही परमेश्वर के दर्शन करना होगा और सदगुरु की सेवा के पहले मन निर्मल करना होगा। सदगुरु की सेवा के पहले मन को साफ रखना पड़ेगा। मन में दूषित या दोष दर्शन के भाव रहेंगे तो ये अध्यात्म में नहीं पहुंच पाएगा, न सदगुरु की कगर में पहुंच पाएगा। मलिन मन, दूषित मन कभी भी बंधुओं अध्यात्म की पकड़ नहीं करता है। सुंदरकांड में श्री राम विभीषण से कहते हैं और तुलसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। यह मोहि का मतलब परमात्मा विस्वरूप है। किसी को भी कपट, छल और दोष दर्शन पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं, हमको भी नहीं है। लेकिन हम दूसरे के ऊपर ये चीजें करते रहते हैं और अपने ऊपर नहीं करते हैं। ये बड़ी गड़बड़ बात है। दूसरों से तो करते हैं पर पसंद नहीं करते कि ये कोई हमसे ये चीजें करें। तो भगवान की सानिध्य में निर्मल मन का बड़ा महत्व है। और बंधु सभी जानते हैं कि हमारे अंतःकरण का मुखिया कौन है? अंतःकरण का मुखिया मन। विचारों भावों का मनन करना इसका काम है। बैठे बैठे कुछ सोचते हैं ना, वो उसका काम सातत्य है उसमें। सतत चलना, सहज प्राप्ति के लिए प्रयास करना, कठिन के लिए नहीं, पहले सहज प्राप्ति के लिए। इंद्रिय व्यापार चलाना इस मन का स्वयंभू कार्य है। ये अपने आप होता है, हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे सभी प्रकार के सबसे व्यवहार इसी मन रूपी अंतःकरण की व्यवस्था से ही संचालित होते रहते हैं। मन नहीं तो कोई काम नहीं। फैक्ट्री पूरी ठप, मन नहीं है, मन डोला तन डोला, फिर दिल का गया करार, फिर बांसुरिया बजाने वाला कोई नहीं रहता। ये बड़ा फिल्मी गीत नजर काम करता है। इस इंद्रियगत व्यापार में यह मन दुख की चिंता नहीं करता। कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या होगा, इसके बारे में वो उसको चिंता नहीं रहती। वो क्या करता है? सिर्फ सुख ही सुख प्राप्त करना चाहता है, विधि कुछ भी हो, लक्ष्य एक। ये कारण इसका क्या है? इसकी रजोगुणी है। इसमें रजोगुणी आवेश तो इसका प्राकृतिक जन्मजात गुण है। ये करना फिर वो करना, बदल बदल के करना, कभी संतुष्ट न होना, कर्म पर कर्म करना, कामना पर कामना करना, भारी परिश्रम का काम ये करता रहता है। सभी का अनुभूत विषय है। परंतु एक अच्छी बात, कौन सी अच्छी बात है मन में? इसमें एक बार केवल एक काम ही ये करता है, एक बार में एक काम करता है। अपने शरीर को अपन देखें, हमारे हाथ तो दो हैं, मनो वो दो काम नहीं कर सकते, एक बार में एक ही काम करेंगे। हमारी आंखें दो हैं मगर दो जगह नहीं देख सकती, एक इस तरफ एक तरफ नहीं देख सकती। इस प्रकार से हाथ भी, इस प्रकार से पैर भी, हर चीज हम देख लें कि हम एक बार में एक ही देंगे। इसी तरह से मन भी एक बार में एक विचार सोचता है, फिर बदल के दूसरा विचार सोचता है। एक साथ दो विचार कभी किसी का मन नहीं सोचता है। इसीलिए कबीर साहब कह देते हैं कि मन तो एक है मगर बहुविध विचार करता रहता है। कि मनुआ, कबीरा मनुआ एक है, चाहे जहां लगाए, या तो कर ले हरि भगत या फिर विषय कमाए।
विषय कमाने में प्राय प्राय लगता ही है, भोजन में, इंद्रियों के भोजन में, परिवार साधने में, अपने घर दौर बनाने में ही प्राय प्राय विषय कहलाते हैं जी। इनमें ही मन की दौड़ धूप चलती है। परंतु यहाँ कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम भी बन सकता है आपको, भारी भजन कर ले तो और अच्छी बात हो जाए। इनके साथ साथ ये भी कर ले। मन के बारे में कहा भी जाता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधन में डाल दे तो मनी राम जी के काम, और मुक्ति करा दे तो मनी राम जी के काम। हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे को समझ में आ जाता है। हमारा चश्मा यदि गड़बड़ है तो हमको हर चीज गड़बड़ दिखाएगी। हमारे पॉजिटिव सोच रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेंगे तो हमें अच्छी चीज लगेगी, सब सुखदायी मालूम होंगे। और हमारे विचार नेगेटिव रहेंगे, उल्टे उल्टे सोचेंगे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो हमें दुख प्राप्त हो जाएगा। ये सब मनी राम जी का काम है। तो बंधाई विषय संग मुक्त ही निर्विषय मना। विषय के अतिरिक्त संपर्क से ये बंधन में पड़ जाता है, कर्मफल बहुत बन जाते हैं इसके। और यदि ये निर्विषय रहे, निर्विषय यानी संयम से विषय लेना निर्विषय कहलाता है। विषय तो लेना पड़ेगा। आंखें हैं तो देखेंगी, कान है तो सुनेंगे, जीवा है तो खाएगी पिएगी, पैर चलेंगे, हाथ करेंगे, क्रियाशील तो सब रहेंगे। लेकिन निर्विषय का मतलब है कि संयमित होकर के करना। विषयों को त्यागा तो जा नहीं सकता, शरीर है, इसलिए निर्विषय होकर के संयम से इनका उपयोग करने की बात यहाँ कही है। और बंधुओं, ऐसा निर्विषयी मन परमात्म दर्शन की भी योग्यता रखता है। विषयी मन संसार में गपाएगा, जगत भाव दिखाएगा, और निर्विषयी मन ऊपर उठा देगा, विश्व भाव में ले जाएगा, व्यक्ति से समष्टि में ले जाएगा। हम अनुभव ही करते हैं कि हमारी शारीरिक व्यवस्था में ये कार्य व्यवहार चलता ही रहता है। अब देखते हैं अपन, जैसे हमारी आंख रूप को देखती है, कान शब्दों को सुनते हैं, और नाक गंध को ग्रहण करती, और जिह्वा रस ग्रहण करती, और त्वचा स्पर्श का भान कराती है। इन सबके कार्यों के पूर्व, ध्यान देने की बात, इन सबके कार्यों के पूर्व मन विषयों का मनन करता है, चित्त चिंतन करता है, और बुद्धि ज्ञान से इन्हें लेने या न लेने का निश्चय करती है। पश्चात विषय सेवन की क्रिया संपादित होती है। इतनी परेड करना पड़ती है पहले। संसारी उपलब्धि हो या परमात्म उपलब्धि हो, इसी विधि क्रम से ही पिंड की जीवन यात्रा चलती है। इन दोनों उपलब्धियों में संयमित और एकाग्र मन हमारी जीवन यात्रा को निर्विघ्न और सुख शांति प्रद बना देता है। मन के स्वभाव को देखकर गीता के पात्र अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया। क्या कहा कि हे प्रभु, मैं इस मन को किस तरह से संयमित करूं? तो भगवान कहते हैं, असंशयम ही महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ये मन चंचल है, मैं भी जानता हूं, मेरे पास भी है। इसकी चंचलता को रोकना वायु वेग को रोकने के समान दुष्कर है। बड़ा बलवान है, दृढ़ है, हटीला है। इसलिए इसको संयमित करना तो महावीर का ही काम है। लेकिन एक उपाय बताता हूं। बोले क्या उपाय? बोले अभ्यासन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मन का स्वभाव है कि जिसमें लगा दो उसमें चला जाएगा, जो अच्छा लगेगा वो करने लगा। तो इसको लगा दो गाय में, आध्यात्मिक सत्संग में लगा दो, अभ्यास करा दो इसको, आध्यात्मिक ज्ञान का विश्वरूप परमात्मा के प्रयोग में ले आओ बैठाल के, ये रुचिवान बन जाएगा इसको। और वैराग्य का माने गुणातीत अवस्था पाने का प्रयत्न करा दे इसको। अच्छा ना लगे तो बुरा नहीं लगेगा, और बुरा लग रहा है तो अच्छा बहुत अच्छा लगेगा। तो ना बुरा लगे ना अच्छा लगे, गुणातीत, गुणों को जीतने को कहते हैं।
जिसने ये कर लिया, गुणातीत अवस्था प्राप्त कर ली, उसको सुख दुख भी नहीं भासते, दोनों आने जाने वाले हो जाते हैं। ये हो जाए तो मन जल्दी बस में हो जाता है। कबीर साहब ने बहुत अच्छा कहा है, बिना शीश का मृगला चहुदिस चरने जाए, बांध लाओ गुरु ज्ञान से राखो तत्व लखाए। मृगला कहा गया मन को, और बिना शीश का कहा गया नहीं, इसमें बुद्धि की स्थिरता नहीं है, चित्त की चंचलता है इसके अंदर, चारों दिशाओं में घूमता रहता है। अपन बैठे हैं मगर अपना मन तो कहीं भी जा रहा है, सोते में तक जाता है, स्वप्नों के रूप में मन का ही कमाल होता है। तो चारों तरफ की घुमाई बंद करने का उपाय बताया है कि बांध लाओ गुरु ज्ञान से। ऐसे मृग को, घूमने फिरने वाले चंचल मृग को गुरु ज्ञान दे दो, अध्यात्म ज्ञान दे दो, परमात्मा दर्शन की थ्योरी समझा दो, तो निश्चित रूप से तत्व ज्ञान से इसे संयमित करके सदगुरु प्रणीत युक्ति में लगा दें, बस काम बन जाएगा, इसका मनु को निग्रह करने का काम बन जाएगा। बंधुओं, सदगुरु प्रणीत तत्व दर्शन, आत्मलब्धि या परमात्म दर्शन का एकमात्र उपाय है तो वो है वैज्ञानिक उपाय, साइंटिफिक रीजन, बुद्धिगम्य है वो। अब हम यहाँ परमात्म लब्धि की एक थ्योरी को पकड़ते हैं, देखते हैं गीता जी के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक पर चलते हैं, 12 और 13 पर। उसमें लिखा है कि हमारे जीवन का अंतकाल आए, इसके पूर्व परम गति में ले जाने के सूत्र हमें इसी अध्याय में मिलते हैं। इन दोनों श्लोकों में महामुनि व्यास जी ने पतंजलि अष्टांग योग का सहारा लिया है। उन्होंने बताया कि प्राणायाम परायण समाधि योग में जाने से परम लब्धि की प्राप्ति होती है। हम श्लोक के अनुसार देखते हैं कि श्लोक क्या कहता है। 8 का 12वां, सर्व द्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध चा, मूर्धन्य आधाय आत्मना प्राणम स्थितो योग धारणम। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि सर्व द्वाराणि इंद्रियों के जितने भी द्वार हैं, माने इंद्रियों को मन में, और मन को बुद्धि में, और बुद्धि को आत्मा में, और आत्मा को परमात्मा से योग करा दें, जीवन रहते रहते ये काम कर लें। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद परमेश्वर की अनुभूति की बात अर्जुन से करते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधक परम पद की प्राप्ति अपने जीवन में करना चाहते हैं, वे अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारों पर संयमन का पहरा लगा दें। यह हुई पहली शर्त। बिना संयमन के कुछ नहीं होगा। बिना संयमन के तो भौतिक उपलब्धि तक नहीं होगी। भौतिक उपलब्धियों के लिए भी हमें इंद्रियों का भरपूर उपयोग करते हैं, संयमित होकर करते जब मिलती हैं। दूसरी शर्त, अपने चंचल मन को हृदय में स्थित करें, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणवायु को मस्तिष्क में स्थापित करें और परमात्मा संबंधी ज्ञान में अपनी पक्की योग धारणा करके आगे बढ़े। ये सामान्य शब्दार्थ है। अब अपन देखते हैं इसका भावार्थ, यथार्थ कुछ इस प्रकार निकलता है। बंधुओं, शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, नासिका के 2 छिद्र, 1 मुख और मलमूत्र के ये 2 द्वार कहलाते हैं। तुलसीदास जी इन इंद्रिय द्वारों का स्वभाव बताते हैं। वो जानते हम भी हैं, हम भी जानते हैं। तुलसी रामायण में लिख देते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोका नाना, इंद्रिय द्वार झरोका नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना।
आवत देखत विषय व्यारी, तुरत ही दे कपाट उगारी। भोग देखे कि इंद्रियां लेने को तैयारी बैठी हैं। जैसे बगुला एक टांग से जल में खड़ा होकर के अपने भोजन के शिकार को पकड़ने के लिए ध्यान लगाता है एकाग्रता से, और जब भी मौका आता है उसको गप से ले लेता है। इसी प्रकार से हमारे इंद्रियों के दरवाजे पर देवता बैठे हैं। भोग माने देवता, भोग करने की आदत है इनको कि कितने दिन तक न सुने। हमें तो सुनना रोज चाहिए, देखना भी चाहिए, खाना वो भी चाहिए, हर चीज स्पर्श आनंद वो भी चाहिए। सब चीजें एकदम तैयार मिली है ना, अपन को बनाया नहीं है। यदि वो सक्रिय हैं तो अपना भोजन मांगेंगी, स्वभावता इनका स्वभाव है। लेकिन इनको कहा जाता है कि इंद्रय सुरई न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर पीठ सदाई। ये ज्ञान नहीं लगता अच्छा इनको। योग में जाएंगी तो ये दुखी हो जाएंगी इंद्र, कि हमारे भोग खत्म कर रहे हैं। कि संसार से अलिप्त होकर के चलो तो थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, कि घर दूर छोड़ दो तो भी कठिनाई होती है। कुछ लोग सामान्यतः घर दूर छोड़ करके चले जाते हैं तीर्थाटन या तीर्थ स्थान में, मंदिर में कहीं भी पड़े रहते हैं कि संसार से हम विमुक्त हो गए। जबकि यथार्थ अध्यात्म कहता है घर में ही विमुक्ति का आनंद लो। घर के सारे दायित्व पूर्ण करते हुए भी घर तुम्हारे अंदर ना होना चाहिए। धन तुम्हारे अंदर धन रहते हुए भी ना रहे, भाव ना रहे, शरीर बल पद आदि होते हुए इनका अहंकार ना रहे, तो यही साधु संत है। बाहर कहीं बैराग, ये बैराग हैं, यही करते हैं लोग। इसलिए भगवान ने प्रथमता इंद्रिय संयमन पर भी जोर दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि इंद्रियां भोग ही ना करें अवश्य, पर उपभोग दृष्टि से ना करें, उपयोग दृष्टि से चालू रखें, क्योंकि शरीर को जिंदा तो रखना है। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है अपने पोषण के लिए, और माँ शहर से पिलाती भी है, लेकिन जब बच्चा दूध पीने की जगह खून पीने लगता है, काटने लगता है, तो माँ को गुस्सा आ जाता, उसको थप्पड़ मार के अलग कर देती। ऐसे ही हम इस प्रकृति का दोहन करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो इस अत्याचार का फल प्रकृति अवश्य देती हमको। इसलिए संभल करके सम्माननीय ढंग से, ये प्रकृति हमारी माँ है, इसका स्वागत करें और आदर करें, इसका उपयोग कर लें, इनसे फायदा ले लें। अर्थात इंद्रिय विषयासक्ति को व्यक्ति अपने मन से रोके, क्योंकि हमारा मन ही इंद्रियों का संचालक है। हमारा मन जहाँ चाहेगा इंद्रियां वहाँ अपने कार्य व्यवहार करती हैं, उनकी अलग से कोई सत्ता नहीं होती। इसका प्रमाण क्या रहता है? कभी कभी हम आंखें खुलती हुई देखते हैं और कोई पूछे तो भाई यहाँ से अब भी 1 मिनट पहले निकला है कोई, तो अपन कह देंगे यार पता नहीं कौन निकला। या सुनते भी नहीं है, कान खुले हैं दोनों मगर सुनते भी नहीं है, यार कुछ कहा तो था, नहीं सुना, क्योंकि हमारा मन नहीं था। हमारा मन रहेगा जब भी हम देख पाएंगे, जब भी हम सुन पाएंगे। हमारा मन रहेगा हम बोल पाएंगे, हमारा मन रहेगा हम खा पाएंगे, हमारा मन रहेगा दौड़ेंगे, नहीं तो नहीं दौड़ेंगे। मन का बड़ा दारोमदार है, बड़ा जोरदार काम उसका रहता है। तो बंधुओं, जिस दिन इंद्रिय द्वार संयम पूर्वक विधि निश्चय से संयमित हो जाएंगे, मन सहज में ही भीतर रह जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, बुद्धि की शरण चला जाएगा। बंधुओं, मन की एक बहिर्मुखी अवस्था होती है जो इंद्रियगामी होती है, और दूसरी अंतर्मुखी अवस्था होती है जो बुद्धिगामी होती है, जो आत्मा तक ही पहुंच रखती है। परिणामतः क्षर दृष्टि में मग्न रहने वाला यह मन, क्षर दृष्टि में मग्न रहता है, अक्षर दृष्टि की ओर उन्मुख हो जाता है। संयमित मन शरीर विचार छोड़कर आत्म विचार के तत्व ज्ञान में प्रवेशी करने लगता है, अन्यथा शरीर विचार तो लगा ही रहता है उसमें। यदि तत्ववेत्ता सद्गुरु प्रणीत दिव्य चक्षु ज्ञान की प्रयोग युक्ति मिल जाए तो हमारा जो निज शरीर भाव है, जो व्यष्टि भाव है,
प्राण पर्यंत जो बना रहता है वह समष्टि भाव पुरुषोत्तम भाव में लय होने लगता है। यही परमेश्वरी योग धारणा की स्थिति कहलाती। इसलिए नवम बुद्ध अवतारी मायानंद जी कहते हैं कि प्राणायाम करने वालों को भी यह ध्यान में लेकर सर्वरूप परमात्मा अनुभव विज्ञान विधि से कर लेना चाहिए। समाधि अवस्था की प्राप्ति पतंजलि अष्टांग योग में प्राणायाम परायण है। तभी ने उनके 8 डिजिट देखे हैं, अष्टांग योग कहते थे। इस विधि में प्राणायाम के साथ ओम एक अक्षर के उच्चारण की बात कही गई है। इस व्यवस्था का संकेत महामुनि व्यास जी ने अध्याय 8 के 13 श्लोक में दिया है। इस श्लोक का पद क्या कहता है? ओम ये इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहे सा याति परमां गतिम्। वह अविनाशी ईश्वर जिस पर उत्पत्ति स्थिति लय की क्रियाएं नित्य बदलते क्रम से होती रहती हैं, उस परम की स्मृति हमेशा हमारे व्यवहार में बनी रहे। ये मंगल कामना इसमें की है, परामर्श दिया भगवान ने। हम सभी ज्ञान एवं कर्म इंद्रियों से होने वाले कर्म फल इसी विश्वरूप परमात्मा के हेतु से हमारे किए जाने लगे, हमारी आदत में आ जाए, हमारे स्वभाव में आ जाए, तो ये बात पक्की जमी रहेगी और हमको परमानंद में अच्छी पकड़ भी बन जाएगी। ये श्लोक कहता है। और जो प्राणायाम परायण व्यक्ति हैं, श्वास प्रश्वास लेते छोड़ते अर्थात जीवन रहते परमात्मा के प्रतीक एक अक्षर प्रणव, प्रणव अर्थात ओम, ओम का स्मरण रखता है, देह छूटने के पूर्व तक माने पूरे जीवन ब्रह्म अर्पण कर्मों का अभ्यास करता है, तो देह भाव छोड़कर परम गति प्राप्त कर सकता है। जीते जी शरीर रहती अखंड आनंद की अनुभूति करने में समर्थ हो सकता है। श्री कृष्ण जी कहते, हे अर्जुन, तुम्हें ये शंका हो सकती है। बोले क्या प्रभु? भगवान कहते हैं ऐसी शंका, व्यास जी कहते हैं ऐसी शंका हम लोगों को भी हो सकती है। कैसी? कि देह अवसान समय जब सारा शरीर शिथिल हो जाता है, आसन लगाकर कौन बैठ सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान कहते हैं अवश्य शरीर शिथिल हो जाता है, पर भाव शिथिल नहीं होते, चिंतन तो हमारा चलता रहता है। भगवान उत्तर देते कहते हैं कि तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो नित्य अखंड रूप से मेरा चिंतन करते रहते हैं, अपनी सारी कर्म आरूढ़ी मुझे ही अर्पित कर देते हैं। उनके अंतिम समय में मैं स्वयं ही सेवकों की भांति उनकी सेवा में जुट जाता हूँ। व्यास जी गीता में लिख भी देते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम जना पर्युपास्ते और तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो एक भाव से एकनिष्ठ होकर के मेरे प्राण होकर के मेरा चिंतन करता है और अपने कर्म की आरूढ़ी भी मेरे लिए करता है, स्वार्थ छोड़ करके निस्वार्थ सेवा करना, सबके लिए जीना, ये भगवान का आदेश है। ये भगवान की सेवा मानी जाती है, भगवान की पूजा मानी जाती है। एक बात विशेष रूप से स्मरण के संबंध में कही गई है कि जिस प्रभु का स्मरण करना चाहिए या जिसका भी हमें स्मरण करना है, तो उसका हमें स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। कैसा है उसकी हुलिया का ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक है उसका, अन्यथा उसका स्मरण अशक्य है। स्मरण काल्पनिक होगा, फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने जब उसका स्वरूप देख लिया है तो हमारा स्मरण पक्का हुआ। जिसका पहले ज्ञान होता है फिर अनुभव होता है, इसी के स्मरण को ध्यान कहते हैं। यह सैद्धांतिक बात है कि अनुभूत विषय के स्मरण का ही नाम ध्यान है। एक पर अनुभूत नहीं है विषय तो अनेक भांति से हमारा मन स्मरण करता है।
इसके लिए पहले परमात्मा की हमें क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम त्रिपुटी से परमात्म स्वरूप का पूर्ण तात्विक ज्ञान होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से सदगुरु प्रणीत है ये तत्व ज्ञान। तत्व को समझो, तत्व रूप क्या है समझो, हम क्या हैं, ये जगत संसार क्या है, ये सारी बातें तत्व बातें कहलाती हैं। इसके पश्चात ये जानने के पश्चात उसका मनन चिंतन और ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए। ऐसी स्थिति दृढ़ होने पर जीव भाव छूटते ही परम गति प्राप्त हो जाती। अब जीव भाव छूटता नहीं, परम गति प्राप्त होती नहीं। परम गति शील जीवधारी पुरुषार्थी पुरुष परम गति अर्थात मोक्ष की स्थिति अपने जीवन रहते ही अनुभूत कर सकता है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति का महत्व गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया। कहा है 2:72 में है, ब्राह्मी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनम प्राप्य भूमि अति स्थित्वा अस्याम च अंतकाले ब्रह्म निर्माणम रक्षति। ब्रह्म आवेशी प्राप्त भक्त ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, ये उसके बंद हो जाती। जगत भाव में आसक्त होता ही नहीं, तो फिर ये आसक्त कहाँ होता? आसक्ति तो रहती ना कहीं न कहीं। तो ये ब्रह्म भाव में आसक्त रहता है, दिन रात उठते बैठते कर्म करते हुए उस ब्रह्म का ही ध्यान रहता है। सर्वरूप फैला है, इसकी किस तरह से सेवा करूं, किस तरह से अपने समर्पण करूं, अपने शरीर के साधनों को किस तरह से लगाऊं इनकी सेवा में, ये उसके दिन रात चिंतन में रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर उस व्यक्ति को शरीर अंत होने के पहले ही ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, ब्रह्म आवेशी से उत्पन्न परमानंद की प्राप्ति होती जाती है। उसका यह वर्तमान शरीर अंतिम शरीर हो जाता है। उसका व्यष्टिधारी जीव समष्टि ब्रह्ममय हो जाता है। पानी की बूंद जैसे समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व ही विलय कर देती है और अपार आनंद रूप अपने पितामय समुद्र में पूरी तरह निर्मग्न हो जाती है। ऐसे ही जीव माया से परे होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हमारे भी पुरुषार्थ इसी तरह के हों तो जीवन धन्य हो जाए। इसी मंगल भाव के साथ अब हम विश्राम लेते हैं। अगली बात अक्षर ब्रह्म की शेष अगले दिन की जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति। भैया